कहानी की शुरुआत एक छोटी सी लड़की के पास्ट को याद करते हुए होती है। वह बताती है कि वह दिन बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन अचानक उसकी माँ बिना किसी वजह के उस पर चिल्लाने लगी। उसकी माँ एक अल्कोहलिक थी जो हमेशा शराब पीती रहती और अपना गुस्सा उस बेचारी लड़की पर निकाल देती। हम देखते हैं कि छोटी सी लड़की चुपचाप अपने जख्मों को साफ कर रही होती है, वह जख्म जो उसकी माँ ने ही दिए थे। तभी उसका फादर घर में आता है और लड़की उसे रोते हुए रिक्वेस्ट करती है कि वह माँ को रोक ले, क्योंकि वह हमेशा उसे बिना वजह मारती है, खासकर जब वह ड्रंक होती है। लेकिन फादर ठंडे लहजे में कहता है कि वह कुछ नहीं कर सकता। फिर वह अपनी वाइफ को घर के बाहर ले जाता है। स्टेयरकेस पर पहुंचकर वह लड़की की तरफ मुड़कर धीरे से गुड बाय कहता है और फिर अचानक अपनी वाइफ को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देता है। छोटी लड़की भागकर बाहर आती है और सीढ़ियों के नीचे अपनी माँ का बॉडी पड़ा हुआ देखती है। शॉक्ड होकर वह अपने फादर से पूछती है कि क्या उसने माँ को पुश किया। फादर मुस्कुराकर झूठ बोलता है, नहीं स्वीट हार्ट, वह खुद गिर गई थी। वह आदमी मुस्कुराते हुए बच्ची से कहता है, मुझे पता है तुम्हारी माँ ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रखी है, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक नई माँ दूंगा, एक अमीर वाली। बस तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी, ठीक है? और अपनी माँ की तरह सीढ़ियों से गिरना मत। वह फिर से एक बेचैन कर देने वाली स्माइल देता है। छोटी लड़की चुपचाप उसकी तरफ देखती रहती है और फिर अपनी जख्मी माँ के पास चली जाती है। माँ अभी जिंदा तो होती है, लेकिन बहुत मुश्किल से सांस ले रही होती है। बेहोशी से लिपटी हुई वह बेटी से विनती करती है, प्लीज एम्बुलेंस बुला दो, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी। लेकिन लड़की ठंडी नजरों से उसे देखती है, फिर उसे पीछे छोड़कर वहीं से चल देती है। माँ अकेली ही अपनी अंतिम सांस लेती है, बिना किसी मदद के। सालों बाद प्रेजेंट डे में एक लग्जूरियस कार रुकती है और उसमें से एक मशहूर एक्ट्रेस बाहर निकलती है, जिन। वही छोटी लड़की अब जवान हो चुकी। हमें पता चलता है कि जिन अपने आसपास के लोगों को सिर्फ टूल्स की तरह देखती है, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लायक चीजें। वह मैनिपुलेटिव है, चार्मिंग है और दिल से बिल्कुल ठंडी है। अब तक उसने किसी को सीधे तौर पर नहीं मारा, लेकिन उसके कारण 2 लोगों की जान जा चुकी है। कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है कुछ साल पहले, ताकि पता चल सके कि यह टूटी हुई बेपरवाह लड़की कैसे कोरिया की सबसे फेमस एक्ट्रेसेस में से एक बन गई। हम देखते हैं कि जिन एक हाई स्कूल स्टूडेंट के रूप में क्लास में बैठी होती है, तभी एक गुस्से से भरपूर स्टूडेंट क्लासरूम में तूफान की तरह घुस आता है। आज टीचर का बर्थडे होता है, पूरी क्लास सेलिब्रेट कर रही होती है, लेकिन वह गुस्से वाला स्टूडेंट सबके सामने टीचर को जोर से थप्पड़ जड़ देता है। फिर वह सबको कुछ इनअप्रोप्रिएट फोटोज दिखाता है जिन्होंने टीचर की इज्जत को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। वह फोटोज धीरे धीरे ऑनलाइन फैल जाती हैं और कुछ ही दिनों में टीचर को निकाल दिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और पेरेंट्स उसे गंदी नजरों से देखते हैं, जैसे वह कोई गुनाहगार हो। तब हमें पता चलता है कि इस सब के पीछे जिन थी। वह ठंडी सी स्माइल के साथ टीचर के सामने आकर कहती है, हैप्पी बर्थडे, गिफ्ट पसंद आया। टीचर शॉक में रह जाती है। जिन आगे बढ़कर कहती है, आप हमेशा कहती थी ना कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, तो मैंने सोचा एक छोटा सा गिफ्ट दे दूं, उतना ही जितना मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। तभी शिया एंटर करती है, स्कूल की टॉप स्टूडेंट। जैसे ही वह नोटिस करती है कि जिन अब रैंक 1 पर आ गई है, उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वह टीचर से पूछती है और पता चलता है कि जिन ने आर्ट टेस्ट में उससे ज्यादा मार्क्स लाकर उसे पीछे छोड़ दिया। शिया की नजर आर्ट टीचर पर पड़ती है और उसे एक पुराना सीन याद आता है। जिन उस टीचर के साथ अकेली बात कर रही थी, तभी एक लड़का हैंग आया और शिया को कह दिया था कि वह वहां से चली जाए। वापस प्रेजेंट में शिया जिन से दोस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन जिन उसे एक कदम भी करीब नहीं आने देती। बस एक अजीब डर दिलाने वाली स्माइल करती है, जिससे शिया को समझ आ जाता है कि जिन बिल्कुल सिंपल नहीं है जैसे वह सबको दिखाने की कोशिश करती है। बाद में सबके सामने जिन और हैंग दोनों को कंग्रेचुलेट किया जाता है, जिन को नंबर 1 रैंक के लिए और हैंग को राइटिंग कॉन्टेस्ट जीतने के लिए। स्कूल एक नया कंपटीशन अनाउंस करता है और उसमें स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए हैंग और शिया दोनों सिलेक्ट किए जाते हैं। लेकिन तब हुआंग सबके सामने बोल पड़ता है, मैं अपनी जगह जाइन को दे रहा हूँ। ये सुनते ही शिया शॉक हो जाती है और अंदर से उसका गुस्सा फूट पड़ता है। कंपटीशन की तैयारियों के दौरान जिन पूरी कमांड अपने हाथ में ले लेती है। वह हर काम डिसाइड करती है और शिया को धीरे धीरे साइड कर देती है, जैसे उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही ना हो। शिया अपनी माँ से शिकायत करती है। माँ बिल्कुल कैजुअली कहती है, टेंशन मत लो, मैं हैंडल कर लूंगी, किसी टीचर को ब्राइब कर दूंगी, जैसे हमेशा मिस क्वैक के साथ करती थी। वही टीचर जो अब फायर्ड हो चुकी है। शिया पूछती है, क्या जिन इतनी स्मार्ट इसलिए है क्योंकि वह प्राइवेट लेसन्स लेती है? उसकी माँ कहती है, बिल्कुल नहीं, वह एक ऑर्फन है, उसके पेरेंट्स मर चुके हैं, वह प्राइवेट लेसन्स अफोर्ड ही नहीं कर सकती। ये सुनकर शिया के चेहरे पर तुरंत खुशी आ जाती है, जैसे उसे कोई नया वेपन मिल गया हो। हम देखते हैं कि हुआंग जिन से मिलने जाता है। जिन उसका इंतजार कर रही होती है। हुआंग एक पल के लिए रुकता है, उसके दिमाग में किसी के डूबते हुए हेल्प बुलाने वाली तस्वीर चमक जाती है। फिर वह बैठ जाता है। जिन उससे एक बुक मांगती है। जब वह बुक खोलती है, अंदर एक फोल्डेड लेटर निकल आता है। वह लेटर शिया ने लिखा होता है, हुआंग के नाम से। उसमें शिया लिखती है कि उसे हुआंग पर क्रश है और वह सोचती है कि दोनों एक परफेक्ट मैच बन सकते हैं। वह पूछती है कि क्या हुआंग भी ऐसा ही फील करता है। हुआंग जल्दी से कहता है
इग्नोर कर दो, उसका कोई मतलब मत निकालो। लेकिन जिन आंसर का वेट कर रही होती है। जिन सीधे पूछती है। हुआंग बिना इमोशंस के बस इतना कहता है, ओके। अगले ही दिन पूरे स्कूल में एक रूमर हवा की तरह फैल जाता है। ये रूमर शिया ने ही फैलाया था। इसके बजाय स्कूल जिन को बताता है कि वह अब कंपटीशन का हिस्सा नहीं बन सकती। स्कूल कहते हैं कि बाकी पेरेंट्स ने इस पर ऑब्जेक्शन किया है। शिया अपने अमीर पेरेंट्स के साथ खड़ी होती है, खुश, प्राउड, जैसे उसने कोई जीत हासिल कर ली हो। हुआंग दूर से जिन को देखता है। जिन शांत बैठी होती है, बिल्कुल इमोशनलेस, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपनी माँ के साथ गुजारे हुए दर्द भरे पल याद कर रही होती है। तभी शिया उसके पास आती है और उसे चिढ़ाते हुए कहती है, मैंने सुना तुम्हें कंपटीशन से निकाल दिया। कितने मीन लोग हैं ना। जिन सिर्फ उसे देखती रहती है बिना कुछ बोले। फिर जैन धीरे से पूछती है, तुम्हें हुआंग पर क्रश है ना? शिया तुरंत फ्रीज हो जाती है। जिन अपने हाथ में वह लेटर उठाती है और शिया को वापस दे देती है। कहती है, हुआंग ने कहा था ये तुम्हें दे दूं। उसने कहा वह तुम्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। शिया नीचे लेटर में लिखे शब्दों को देखती है और पाती है कि उसमें नए वर्ड्स ऐड किए गए हैं। कोई भी तुम जैसी गर्ल को कभी लव नहीं कर सकता। इतना पैथेटिक होना बैंड करो। शिया का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह पूरी तरह शॉक में है। कुछ देर बाद जब शिया घर पहुंचती है तो सोशल मीडिया देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती है। स्कूल एक बड़े स्कैंडल में फंस गया है। पेरेंट्स टीचर्स को ब्राइब कर रहे थे और उसके चक्कर में पूरा स्कूल कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई हो गया। शिया गुस्से में अपनी माँ को कॉल करती है, ये जरूर जिन ने किया होगा, मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। तभी अचानक जैन उसके सामने आ जाती है। शिया के मुंह से आवाज निकलनी बंद हो जाती है। जिन धीमे ठंडे लहजे में कहती है, तुमने मेरे बारे में रूमर फैलाया था कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। फिर जिन एक कदम आगे बढ़ती है और कहती है, अब तुम ही इस नए रूमर से डील करो। शिया गुस्से से जवाब देती है, तुम जैसी लड़की जो सिर्फ मेरे पापा के डोनेशंस की वजह से खाती पीती हो, मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकती हो? जिन बिल्कुल रिएक्शन नहीं देती, बस पलटकर शांत से वहां से चल देती है। जब शिया अपनी क्लासरूम में पहुंचती है, वह अपनी टेक्स्ट बुक देखती है और तुरंत उसे समझ आ जाता है कि उसके लेटर पर लिखी हुई वह घटिया हैंडराइटिंग जिन की ही है। यानी वह क्रूअल मैसेज हुआंग ने नहीं, जिन ने लिखा था। सीन शिफ्ट होता है। जिन किसी से पैसों के बारे में बात कर रही होती है, एक लड़का जिसका नाम किम है। फिर किम एक रेस्टोरेंट में घुसता है। अगले सीन में शिया जिन पर आइस कोल्ड पानी का बकेट फेंक देती है और चीख कर कहती है, मेरे रास्ते से दूर रहना। वापस रेस्टोरेंट में किम रेस्टोरेंट ओनर से कहता है कि उसका बेटा उसे पैसे देता है और अब समय आ गया है कि वह लोन चुका दे। इसी बीच हुआंग उस ड्राउनिंग गर्ल की तस्वीर याद कर रहा होता है, वह गर्ल जो उसका नाम पुकार रही थी। जिन कमरे में आती है और हुआंग बिना सोचे समझे अपना जैकेट जिन पर डाल देता है। फिर दोनों एक साथ बाहर निकल पड़ते हैं। बाहर ही उनकी टक्कर किम से होती है, वही लड़का जिससे जिन पैसों की बात कर रही थी। किम को हुआंग के साथ जिन को देखना बिल्कुल पसंद नहीं आता। जिन उसे तेज लहजे में कहती है, चले जाओ और वो चीज छिपा दो जो तुमने चुराई है। हम देखते हैं कि किम के हाथ में एक पैर चुराए हुए हेडफोन्स हैं। ये भी रिवील होता है कि किम कुछ समय से चोरी कर रहा था और एक बार जिन ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। तब से दोनों साथ काम कर रहे हैं, एक लोन शार्क बिजनेस चलाते हुए, जिसमें वे स्टूडेंट्स को पैसे उधार देते हैं और उनसे बहुत हाई इंटरेस्ट वसूलते हैं। हाँ, पर ऑफकोर्स जिन सारे प्रॉफिट्स का सबसे बड़ा हिस्सा अपने पास रखती है। किम ने अपने फोन में जिन का नाम बॉस से सेव कर रखा होता है। एक टीचर उन्हें देख लेता है और किम तुरंत भाग जाता है, लेकिन भागते वक्त उसका वह नोटबुक गिर जाता है जिसमें उनके पूरे लोन शार्क बिजनेस का हिसाब किताब लिखा होता है। शिया को पास में किम का फोन भी मिल जाता है और फोन में बॉस के साथ सारी चैट देखकर उसके चेहरे पर एक विक्टोरियस स्माइल आ जाती है। कुछ देर बाद शिया की फ्रेंड्स उसे बताती हैं कि किम जो चोरी करता पकड़ा गया था, अब पूरे स्कूल में हाई इंटरेस्ट लोन स्कैम में एक्सपोज हो चुका है। इसके बाद जिन किम से मिलने जाती है। किम कहता है, मैंने तेरा नाम बिल्कुल नहीं लिया, एक बार भी नहीं। जिन एकदम उससे गले लग जाती है। किम के लिए ये काफी शॉकिंग होता है। जिन धीरे से कहती है, शुक्रिया, मेरा नाम एक्सपोज नहीं किया। किम हर्ट टोन में कहता है, हटो, बॉडी में दर्द हो रहा है। जिन पूछती है, क्या तुम्हारा डैड अभी भी तुम्हें मारते हैं? किम मुस्कान के साथ कहता है, हाँ, मैं सह लेता हूँ, बेहतर है वो मुझे ही मारे, किसी बेगुनाह को नहीं, और वैसे भी मैं अपने पिता को कैसे मार सकता हूँ? जिन सीधे ठंडे लहजे में कहती है, मार सकते हो, तुम्हें अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, तुम मेरे काम आ सकते हो और मुझे तुम्हें इतना कमजोर देखना पसंद नहीं। दूर से शिया उन दोनों को छुप कर देख रही होती है। उसे लगता है कि वो पूरी तरह छुपी हुई है, लेकिन असल में जो सच में छुपा होता है वो हुआंग होता है और वो सब कुछ देख लेता है। लंच के समय शिया फिर जिन को चिढ़ाने आती है, लेकिन इस बार जिन उसके मुंह पर सीधा हंस देती है, एक ठंडी निडर मुस्कान, और उसके सामने से चली जाती है। शिया गुस्से में किम का फोन उठाती है और बॉस का नंबर मिलाती है। फोन उठते ही वो जिन से कहती है, तो तुम हो बॉस, तुम ही पूरा रैकेट चला रही थी, है ना? शिया फोन पर जिन से कहती है, तुम यहाँ सबके सामने सीधी सादी बनती हो, लेकिन छात्रों का पैसा चुराकर लोन बिजनेस चलाती हो। सोचो, जब मैं सबको बता दूंगी तुम सीधे स्कूल से निकाल दी जाओगी। लेकिन तभी शिया ऊपर देखती है और हुआंग जिन के बिल्कुल पीछे खड़ा होता है। जिन बिना कुछ कहे कॉल काट देती है और वहीं से चली पड़ती है। हुआंग
शिया का नाम लेता है। शिया एकदम हैरान और उलझन में पड़ जाती है। स्कूल की छत पर हुआंग बहुत नरमी से शिया से कहता है कि वह उसके पत्र का जवाब ठीक से नहीं दे पाया था और अब वह उसे अपना असली जवाब देना चाहता है। वह शिया का हाथ पकड़ता है और कहता है आई लाइक यू। शिया स्तब्ध होकर क्या? हुआंग दोबारा कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम मुझे करती हो। शिया धीरे से पूछती है तो क्या हम डेट कर रहे हैं? हुआंग बिना झिझक कहता है हाँ, लेकिन साथ ही वह एक शर्त भी रख देता है, मुझे वो लड़कियां पसंद नहीं जो दूसरों को तकलीफ देती हैं, जो अंदर से बुरी होती हैं। ये बात वह साफ तौर पर जिन के बारे में कह रहा होता है। फिर वह शिया से कहता है अगर तुम मुझे सच में पसंद करती हो तो जिन को परेशान करना बंद कर दो। शिया तुरंत वादा करती है हम तो दोस्त भी हैं। हुआंग मुस्कुराता है और कहता है कि सप्ताह के अंत में वह शिया को फिल्म दिखाने ले जाएगा। शिया खुशी से पागल हो जाती है। उधर दूसरी तरफ किम को नया फोन मिल जाता है। वह फौरन जिन को कॉल करता है और जिन उसे तुरंत मिलने के लिए बुला लेती है। किम टेंशन में कहता है शिया सब कुछ जानती है, वह जरूर सबको बता देगी कि लोन रैकेट तुम चला रही हो। लेकिन जिन बिल्कुल काम रहती है। वह कहती है शिया के पास तुम्हारा पुराना फोन है, हम एक प्लान बनाएंगे, फोन वापस लेंगे और उसी के जरिए सबको एक्सपोज करेंगे। किम हैरान रह जाता है क्योंकि जिन के प्लान्स हमेशा अनएक्सपेक्टेड और डेंजरस होते हैं। जिन शिया के सामने प्रिटेंड करती है कि वह बहुत अपसेट है और जैसे ही किम ये देखता है वह तुरंत मान जाता है ठीक है, जो तुम कहो मैं वही करूंगा। अगला दिन क्लास में सब लोग टीचर की शादी के लिए पैसे कलेक्ट कर रहे होते हैं। शिया अपनी फ्रेंड्स के बीच बैठी सिर्फ मेकअप लगा रही होती है क्योंकि आज वह हुआंग के सामने परफेक्ट दिखना चाहती है। फ्रेंड्स उससे पूछते हैं कि उसने कल जिन के साथ क्या किया। शिया कैजुअल टोन में कहती है ओह हम तो फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स उसकी फ्रेंड्स थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हैं क्योंकि शिया का रिएक्शन बिल्कुल अलग और कंफ्यूजिंग होता है। शिया अपने लॉकर पर होती है और उसके पास वाले लॉकर पर जिन खड़ी होती है। जिन छुपके से किम को शिया के लॉकर का कॉम्बिनेशन टेक्स्ट कर देती है। फिर शिया हुआंग से मिलने जाती है। हुआंग कहता है जिम क्लास के टाइम टीचर को बोल देना कि तुम बीमार हो और मुझे क्लासरूम में मिलना। शिया ब्लश करते हुए तुरंत अग्री कर लेती है। जिम पीरियड शुरू होता है और शिया एग्जैक्टली वही करती है जो हुआंग ने कहा था और क्लास स्किप कर देती है। इसी बीच जिन आर्ट रूम में जाती है और आर्ट टीचर से बात करने लगती है। शिया अपना डेजिग्नेटेड क्लासरूम पहुंचती है लेकिन अंदर कोई नहीं होता, सिर्फ बोर्ड पर एक मैसेज लिखा होता है कम टू द आर्ट रूम एंड इरेज दिस। शिया थोड़ी कंफ्यूज होती है लेकिन बिना सोचे वह मैसेज फॉलो करने के लिए आर्ट रूम की तरफ चल पड़ती है। शिया जैसे ही टीचर की बात मानकर आर्ट रूम में जाती है उसी समय किम चुपके से क्लासरूम में आ जाता है। वह लोग जो वेडिंग मनी इकट्ठा कर रहे थे किम उसे निकाल लेता है। फिर शिया का लॉकर उसका कॉम्बो डालकर खोलता है और जिन को मैसेज भेजता है शी इज ऑन हर वे टू यू नाउ। आर्ट रूम में पहुंचकर शिया देखती है कि जिन आर्ट टीचर के साथ खड़ी है। जिन उसे बता रही होती है कि उसके हाथ में दिक्कत है, उसका हाथ कांप रहा है। टीचर उसका हाथ पकड़कर उसे संभालने की कोशिश करता है। दरवाजे पर खड़ी शिया को लगता है कि दोनों के बीच कोई सीक्रेट रिश्ता है। थोड़ी देर बाद सारे स्टूडेंट्स वापस क्लासरूम में आ जाते हैं। शिया वहां बैठी दुखी होती है क्योंकि हुआंग आया ही नहीं। अचानक वेडिंग मनी इकट्ठा करने वाली लड़की चिल्लाती है कि मनी गायब है। सबका शक तुरंत शिया पर जाता है। वह अकेली क्लासरूम में थी और बीमार होने का झूठ बोलकर वहां रुकी भी थी। शिया गुस्से में अपना बैग खाली कर देती है और कहती है मुझे चेक कर लो, मैंने कुछ नहीं लिया। तभी किम कहता है इसने अपने लॉकर में रखा होगा। शिया तुरंत लॉकर के सामने खड़ी होकर चिल्लाती है मेरा लॉकर कोई नहीं खोलेगा। लेकिन किम उसे धक्का देकर हटाता है और लॉकर का लॉक तोड़ देता है। उसी समय जिन भी क्लासरूम में आ जाती है। किम लॉकर के अंदर हाथ डालकर सबसे पहले अपना चुराया हुआ फोन निकालता है, फिर सारी वेडिंग मनी और फिर वे हेडफोन्स जो उसने पहले चुराए थे। इस तरह शिया पर हर चोरी का इल्जाम लगा दिया जाता है। वह पूरी तरह फंस जाती है। शिया चिल्लाना शुरू कर देती है कि ये सब जिन ने किया है। वह कहती है कि जिन और किम एक लोन स्कीम चला रहे थे और उसका पूरा सबूत किम के फोन में है। किम उसे फोन पकड़ा देता है लेकिन शिया जैसे ही फोन में देखती है वहाँ कोई भी मैसेज नहीं होता। अब सबको यकीन हो जाता है कि शिया झूठ बोल रही है और शायद पागल हो चुकी है। उसी समय वो टीचर जिसकी शादी होने वाली है क्लासरूम में आ जाता है। घबराई हुई शिया उस पर उंगली उठाकर चिल्लाती है जिनका आर्ट टीचर के साथ रिलेशनशिप है, मैंने खुद उन्हें उसका हाथ पकड़े हुए देखा है। टीचर गुस्से में शिया के पास आता है और उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मार देता है। पीछे खड़ी जिन हल्की सी मुस्कुराती है। उसे पहले से पता था कि ये टीचर आर्ट टीचर से एंगेज्ड है। जिन आगे बढ़कर मासूम बनने की एक्टिंग करती है और कहती है ओह आपको गलतफहमी हुई है, मेरे हाथ में समस्या थी और वो बस मेरी मदद कर रहे थे। अब सब शिया के खिलाफ हो जाते हैं। सब पूछते हैं कि वो क्लासरूम में आई ही क्यों थी। शिया टूटी हुई आवाज में हुआंग को देखती है और कहती है कि वो उससे मिलने आई थी। सब हुआंग से पूछते हैं कि क्या ये सच है। हुआंग उसकी तरफ देखकर ठंडे लहजे में कहता है मैं इसे जानता भी नहीं, मैंने इससे कुछ नहीं कहा था। शिया रोते हुए पूछती है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। हुआंग बेरहमी से जवाब देता है ये जिन को परेशान करने की सजा है। फिर सब मिलकर शिया को खींचकर बाहर ले जाते हैं। शिया चिल्लाती रहती है लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। इस स्कैंडल की वजह से उसका नाम बदनाम हो जाता है। उसकी रेप्यूटेशन
और उसके परिवार की इज्जत दोनों बर्बाद हो जाते हैं। कुछ समय बाद शिया जिन का सामना करती है, लेकिन जिन उसे सिर्फ मजाक उड़ाते हुए देखती है। गुस्से में शिया उसे धमकी देती है, कहती है मत भूलना मेरा परिवार अमीर है, हम तुम्हें बर्बाद कर सकते हैं। जिन हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है तुम्हारा फैमिली मतलब तुम्हारे डैड। फिर वह आगे कहती है क्या तुमने कभी सोचा कि वो ट्रेटर टीचर मिस क्वैक अपने हस्बैंड को किसके साथ चीट कर रही थी? तुम्हारे फादर के साथ, द ग्रेट लॉयर। वह ताना मारते हुए बोलती है सोचो अगर ये खबर बाहर आ जाए तो क्या होगा। शिया बिल्कुल चुप हो जाती है क्योंकि ये बात सच है। जिन कहती है मैं ऑर्फन हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अकेली हूँ। उसे वो पल याद आता है जब उसकी अपनी माँ सीढ़ियों पर पड़ी मदद मांग रही थी और जिन बस उसे देखकर चली गई थी। जिन आगे बढ़कर शिया को गले लगाती है और कहती है थैंक यू इस बोरिंग स्कूल को इतना मजेदार बनाने के लिए। फिर हम सुनते हैं कि कोई शिया से पूछ रहा है तुम्हें जिन कैसी लगती है। दृश्य बदलता है। जिन अपनी माँ की कब्र पर जाती है और उसे बताती है कि उसने शिया के साथ क्या किया। उसे एक और याद आती है जब वह बचपन में अपनी माँ के साथ चल रही थी और उसकी माँ ने कहा अंदर जाओ और मेरे लिए 2 बॉटल्स लेकर आओ। छोटी जिन दुकान के अंदर गई और चुपके से बॉटल चुरा ली, लेकिन पकड़ी गई। शॉप ओनर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे लिटिल थीफ कहकर चिल्लाया। उसने पूछा तुम्हारी माँ कहाँ है? लेकिन बाहर खड़ी जिन की माँ उसे बचाने के बजाय छुप गई। इसके बाद एक फ्लैशबैक आता है जहाँ उसका पिता उसकी माँ को सीढ़ियों से धक्का देता है। फिर वही पिता पुलिस स्टेशन में नकली आंसू बहाते हुए अपनी छोटी बेटी को पकड़कर एक दुखी पति बनने का नाटक करता है। माँ के फ्यूनरल के बाद वह जिन को अपनी मिस्ट्रेस के घर ले जाता है। छोटी जिन मासूमियत से पूछती है क्या मैं ऑर्फनेज जा रही हूँ? उसका पिता कहता है हम यहीं रहेंगे, लेकिन अगर उसे तुम पसंद नहीं आई तो हाँ तुम्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा। वे दोनों अंदर उस औरत से मिलने जाते हैं। वह औरत जिन को हेलो बोलती है, लेकिन जिन कोई जवाब नहीं देती। फिर वह अपने बेटे को बुलाती है हुआंग। वह कहती है ये मेरे नए हस्बैंड हैं और ये उनकी बेटी है। यही पहली बार था जब जिन और हुआंग की मुलाकात हुई थी। कुछ समय बाद जिन का पिता हुआंग की माँ से कहता है कि वह जिन को बेचना चाहता है और इससे उन्हें बहुत पैसे मिलेंगे। जिन ये सब अगले कमरे से सुन लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। दृश्य वापस स्कूल में आता है। जिन का पिता वहाँ पहुँचता है। वह शिया को उसकी माँ से बात करते हुए देखता है। जब शिया उसे जिनबेक नाम लेते सुनती है, वह पूछती है आप उसे जानते हैं? वह जवाब देता है हाँ मैं उसका पिता हूँ, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। इसी समय किम ने शिया का डायरी चुरा लिया होता है। वह डायरी जिन को देता है। डायरी खोलकर जिन देखती है कि शिया ने स्कूल के लगभग हर स्टूडेंट के बारे में बहुत बुरी बातें लिखी हैं। किम कहता है अगर बाकी स्टूडेंट्स ने ये पढ़ लिया तो शिया को चीर डालेंगे। तभी जिन की एक फ्रेंड उसे बताती है कि उसका पिता स्कूल में उसे ढूंढ रहा है। इसी समय किम को अपने भाई की फ्रैंटिक कॉल आती है। वह चिल्ला रहा होता है कि उनका डैड उसे मार देगा। वहीं दूसरी तरफ जिन का पिता स्कूल में बड़ा सा हंगामा कर रहा होता है, जोर जोर से चिल्लाते हुए कि जिन बाहर निकले। शिया दूर खड़ी ये सब देखकर खुश होती है क्योंकि उसे स्कैंडल का मजा आ रहा होता है। तभी हुआंग वहां आता है और जिन के पिता से कहता है मेरे साथ चलिए, मैं आपको पैसे देता हूँ। जिन दूर से ये सब देख रही होती है। शिया हुआंग को रोकने की कोशिश करती है और पूछती है आप अपनी बेटी का क्या करेंगे? जिन का पिता गुस्से में चिल्लाता है कौन सी बेटी? मेरी कोई बच्ची नहीं है। शिया हैरान रह जाती है। हुआंग उसे लेकर आगे बढ़ता है और उसी दौरान जिन के हाथ से शिया का डायरी गिर जाता है। स्कूल के सबसे खतरनाक बुलीज को वह डायरी मिल जाती है। हुआंग जिन के पिता को एटीएम पर ले जाता है ताकि उसे कैश दे सके। दूर एक कार में बैठी एक औरत जिन को देख रही होती है। पता चलता है वह एसईओ एक बड़ी प्रोडक्शन कंपनी की सीईओ है। हुआंग पैसे देकर जिन के पिता से एक शर्त रखता है कभी जिन के सामने मत आना। वह आदमी तुरंत मान जाता है। हुआंग आगे कहता है अगर तुम ग्रेजुएशन तक दूर रहे तो मैं तुम्हें और भी पैसे दूंगा। जिन का पिता फिर से मान जाता है और जाते जाते कहता है कि हुआंग के अंदर उसकी अपनी माँ से ज्यादा कैरेक्टर है। वह मुड़कर जिन की तरफ चिल्लाता है मैं फिर मिलूंगा तुमसे। उसी समय प्रोड्यूसर एसईओ अपनी कार से उतरकर जिन की तरफ आती है। वह पूछती है स्टार बनना चाहती हो? जिन बिना सोचे जवाब देती है नहीं। एसईओ पूछती है कौन सी एजेंसी में हो तुम? जिन जवाब नहीं देती। एसईओ कहती है मैं बस समझना चाह रही हूँ कि तुमने मना क्यों किया। जिन शांत आवाज में कहती है क्योंकि मुझे नहीं बनना, और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ एक दर्दनाक दृश्य दिखता है। किम का भाई उनके पिता से पिट रहा होता है। किम उसे बचाने की कोशिश करता है और उसी झगड़े में गलती से अपने पिता को छुरे से मारकर हत्या कर देता है। बाद में हुआंग जिन को ढूंढकर उसे बताता है चिंता मत करो, तुम्हारे पिता तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, कम से कम थोड़े समय तक। जिन कड़वाहट से कहती है वह वापस आएगा। हुआंग वादा करता है कि वह हमेशा जिन की रक्षा करेगा। वह पूछता है क्या तुम अब भी शिया से बदला लेना चाहती हो? जिन शांत लहजे में कहती है शायद अब तक बाकी स्टूडेंट्स को शिया का डायरी मिल गया होगा और वो खुद ही संभाल रहे होंगे। और वह बिल्कुल सही होती है। दृश्य बदलता है। स्कूल के बुलीज शिया को घेर कर मार रहे होते हैं। शिया उन्हें रुकने के लिए पैसे देने की कोशिश करती है, लेकिन वे उसे और ज्यादा मारते रहते हैं। उधर किम अपनी आंट को फोन करता है और कहता है कि वह अपने छोटे भाई को उसके पास भेज रहा है। वह उससे कहता है कि वह उसे माफ कर दे। फिर किम जिन को कॉल करता है। वह बताता है कि उसने अपने पिता को मार दिया है
और अब पुलिस स्टेशन में है, खुद को सरेंडर करने वाला है। जिन की आवाज़ ठंडी पड़ जाती है। जितना हो सके रिमोर्सफुल बनो, उनके सामने रोना, तुम्हारी सज़ा हल्की हो जाएगी। किम हंसकर कहता है, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है, वह इसका हकदार था। जिन फिर भी जोर देती है, बस कर दो ताकि तुम्हारी सेंटेंस कम हो सके। किम धीरे से कहता है, तुम ही एकमात्र इंसान हो जिसने मुझे कभी ये कहा कि मैं किसी काबिल हूँ। और वह कॉल काट देता है। कॉल खत्म होने के बाद जिन स्कूल छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। कुछ समय बाद जिन का लॉ स्कूल में एडमिशन हो जाता है। हुआंग बेहद खुश होता है। किम के ट्रायल के दौरान उसे जिन की वो बात याद आती है कि अगर उसे उसके साथ कोई फ्यूचर चाहिए तो उसे थीफ बनना छोड़कर एक अच्छा इंसान बनना होगा, और ये भी कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूंगी किसी दिन। ये सोचकर किम टूट जाता है और कोर्ट में जोर जोर से रोने लगता है। किम को 3 से 5 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। जिन का पिता कुछ पैसे हारने के बाद एक न्यूज़ रिपोर्ट देखता है जिसमें बताया जाता है कि जिन के पुराने हाई स्कूल के स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है। वह उसी यूनिवर्सिटी पहुंचता है और नोटिस बोर्ड पर जिन का नाम देखता है, जो हुआंग के नाम के ठीक बगल में होता है। उधर हुआंग अपने दादाजी से पैसे उधार लेकर जिन की ट्यूशन भरने की तैयारी कर रहा होता है। जिन का पिता हुआंग को ढूंढते हुए हुआंग की माँ के पास पहुंचता है। उसे लगता है कि जिन भी वहीं होगी। हुआंग की माँ साफ कह देती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कहती है कि उसने थोड़े समय के लिए जिन को पाला था, लेकिन उसके जेल जाने के बाद जिन को छोड़ दिया। हुआंग जिन को ढूंढकर उसे ट्यूशन के पैसे देता है। वह बताता है कि ये उसके लिए स्कॉलरशिप है, लेकिन सच में उसने ये पैसे अपने ग्रैंडपा से उधार लिए हैं। हुआंग कहता है, अब बस अपने सपने पर ध्यान दो। जिन हल्की मुस्कान देती है, लेकिन घर पहुंचते ही उसका पिता उसका इंतजार कर रहा होता है। जिन उसे देखकर कहती है कि वह पुलिस को कॉल कर देगी, लेकिन वह उसका फोन छीन लेता है। वह कहता है कि उसे बस पैसे चाहिए। वह जाइन का बैग पकड़ लेता है। जाइन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे जोर से मारता है, फिर उसे बुरी तरह पीटता है और हुआंग द्वारा दिए सारे पैसे लेकर उसे जमीन पर तड़पता छोड़ देता है। जिन हिल तक नहीं पाती। जमीन पर पड़े हुए उसे एक पुरानी याद आती है, बचपन की याद। जब हुआंग बीमार पड़ा था और उसकी माँ को कोई परवाह नहीं थी, तब जिन ही थी जिसने उसका ख्याल रखा था। उसके माथे पर ठंडे कपड़े रखकर पूरी रात उसके पास बैठी रही थी। वो उसका शुक्रिया करता है और कहता है कि वो बिल्कुल अपनी मॉम जैसी नहीं है। वो उसे अपने पेरेंट्स और उनके ड्राइवर की एक तस्वीर दिखाता है। वो कहता है कि वो अपनी मॉम जैसा दिखता है, लेकिन जिन नोटिस करती है कि वो तो बिल्कुल ड्राइवर जैसा दिखता है। एक और फ्लैशबैक में जिन सीधे हुआंग की मॉम को बातों में लेती है। जिन कहती है, हुआंग ने मुझे अपने डैड की तस्वीर दिखाई थी। वो दुखी था क्योंकि ड्राइवर उन्हें छोड़कर चला गया। ड्राइवर ही उसका असली पिता है ना? हुआंग की मॉम ये सुनकर डर जाती है। लिटिल जैन कहती है, मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता है, इसीलिए अब तुम्हें मेरी देखभाल करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उसके ग्रैंडफादर को पता चल गया कि तुमने चीट किया है तो वो तुम्हें बर्बाद कर देगा और मैं किसी ऑर्फनेज नहीं जाने वाली। एक और फ्लैशबैक में दिखता है कि हुआंग अकेला बैठा हुआ उदास है। वो जिन को बताता है कि उसकी मॉम उसकी परवाह नहीं करती। जिन कहती है, वो इसलिए क्योंकि वो तुमसे प्यार नहीं करती। अगर उसे मौका मिला तो वो तुम्हें अपने रास्ते से हटा देगी। इतने में उसकी मॉम ये बातें सुन लेती है। वो जिन के डैड को कॉल करके कहती है कि जिन पागल हो गई है और हुआंग को मैनिपुलेट कर रही है। जिन का डैड कहता है कि वो अब भी आता है और उसे ऑर्फनेज ले जाएगा।